तो अच्छी तरह देखिए, क्योंकि ये बड़ा हानिकारक है समाज के लिए। वायरस की तरह हर तरह व्याप ही जा रहा है और बड़ी मायूसीपूर्ण और बड़ी दुखपूर्ण जीवन जी रहा है, क्योंकि लौंडा सिंगल है। और दुखपूर्ण जीवन का यही तो कारण है कि सिंगल होना और लड़कियों को ताकना। मगर गोइंग टू विथ रूम बंधु, किधर देख रहे हो? लौंडियापन भी बड़ी महत्वपूर्ण बात और ज़रूरी बात है। तो छत के ऊपर क्यों आए थे? आई बंधु, अरे हाँ, छत के ऊपर क्यों आए थे? बिना तो कुछ कारण बस तो आप तो आएंगे नहीं। सब पानी बोतल लेके आनते जाई पर नहीं, किंतु छत ऊपर को दौड़ी चलेला। प्यासा को जैसे प्यानी चाहिए, इसी तरह इसका कौन कोई बंधु, इतना क्यों दुख है जीवन? अब डायलॉग तक बनती है तो बड़ी स्थिति प्रज्ञा में जीवन जी रहे हैं। अरे इनका चलना उठना ही सुमिरन है। रो रहे हैं क्योंकि बड़ी दुख है जीवन में। आँख से आंसू बंद ही नहीं हो रहा। आँख से आंसू क्यों नहीं बंद हो रहा है? मोदी जी जितना दुख नहीं हो रहा है। ये तो ये आज के युवा लड़के इतने दुख में। बरसात के पानी के साथ दीवानगी के साथ ही बड़ी सिक्स पैक है, बड़ी योगी है ये। बड़े बड़े योगी आसन भी लगाते हैं, सुखासन लेके और फुसकासन। और इसी ने सन्यासी ग्रहण का तो इस लौंडे ने चले जाने के लिए निर्णय कर लिया, क्योंकि जिसके लिए आए थे वो तो मिला ही नहीं। मगर आज फिर बरसात हो गया। ये बरसात के कारण हमारी भी बरसात में बड़ी दुखपूर्ण जीवन है। इसका कारण खुद मोदी जी प्यारे मोदी जी, और प्यारे ही लगते कि मोदी जी प्यारे ही हैं। एक कौवा उड़ते हुए और पीछा उसका करता हुआ और एक कौवा, दोनों ही अपने प्रतियोगिता कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा उड़ सकेगा। और उस आसमान की उस दीवानगी भरे पंछियों को, इन उड़ती हुई हवाओं को शांत कोई नहीं कर सकता। और उड़ते हुए उन झंडा को एक ही दीवानगी कि वो उड़ना चाहते मगर बिना डंडे के सहायता से। और ये झंडा पानी की बरसात तो बड़ी, तो उधर एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी से भागकर चला आया है विश्राम लेने, विश्राम करने।
और उस विश्राम में बड़ी तड़प भी है। और आज जो समुद्र में है पानी की मात्रा कम लग रही है, कभी कभार वर्षा के कारण बरसात और खुद वर्षा पानी बढ़ने के कारण नदी में भी बरसात हो चुकी है। तो आज के ब्लॉग में मेरे दोस्त क्या लौंडिया बस में लिप्त हैं, मैं उनकी ही आज फुटेज ग्रहण करने वाला हूँ और क्या सड़क पर चल रहा है उसी को मैं आज दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता था अकेले सड़क पर चलते हुए उधर किसी लड़की को देखते हुए, इधर कोई बिना सर के बाल वाला, सर तो है मगर बाल ही नहीं है। ऐसा होता है परिवार की और एक लौंडा छाते तो ले जा रहा है मगर बरसात हुआ नहीं, उसी का दुख है। परेशान में तेज़ी से चल रहा है क्योंकि बरसात में छाता लाए थे मगर बरसात हुआ ही नहीं। यही तो दुख है जीवन का कि जहाँ सुख दिखता है वहाँ सुख ही है, ऐसा लगता है मगर सुख ही नहीं है। इसलिए मैंने छाता ही खरीदा नहीं, इसलिए बिना बरसात के कारण छाता ही नहीं रखा। और इस छाते ने बड़ी तकलीफ दी है कि हर बार ज़्यादा तेज़ी बरसात के कारण टूट ही जाता है। मैंने कल बस नया छाता खरीदा और जिस छाते को मैंने निकला ही था दुकान से मगर बरसात के कारण टूट ही गया, वही दुकान में फेंक कर चला आई। मेरी भी एक क्या है वो मैं याद ही नहीं आ रहा 80 रुपये का काम 80 दिनों में। और इस कुत्ते को खाना तो मिला मगर बड़ी गुस्से में है। इन इंसानों के कारण इनको भी वेगन बना देंगे। वेगन का मतलब वेजिटेरियन। और एक दिन क्या हुआ ना, हमारे एक दिन की बात कहता हूँ, गाय के संबंध में। गाय कहते हैं शाकाहारी, मगर मुझे हैरानी कब हुआ कि जब हमारे गांव में भोजी हो रहा था, भोजी के कारण जो खाना बच गया था लोग आए ही नहीं थे। और लोग जब आए नहीं तभी उनको फेंकवा दिया गया और जो खेत में फेंकवा दिया गया। और कुछ दिन के कारण गायों को पता चला, गाय मज़े से खाई जो भी था, शाकाहारी तो नहीं था, जो चिकन कहते हैं वही फेंकवा दिया गया। और गाय अच्छी तरह 2-4 दिन खाया अच्छी तरह। और मुझे मेरी जो बुरी जानकारी थी कि गाय शाकाहारी होती है, मगर वो जो मिलते ही आसानी से मिलता है, आसानी से इतना जो मांस मिल गया था, चिकन, ये मुर्गी का मांस, जिसके कारण उन्हें अच्छी तरह 2-4 दिन खाए। बड़े तो मोटे माटे हो गए और बड़े चाव से भी खाए। और मेरा गलतफहमी यही था कि जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं जो सही मानता था मेरी वही सही निकली ही नहीं कभी, क्योंकि वो गलत ही था। वो हर समय के लिए सही नहीं से हो सका और तभी से मैं छोड़ चुका हूँ धारणाएं, अपनी परसेप्शन, क्योंकि परसेप्शन हर बार गलती ही होता है, क्योंकि तुम्हारे धारणाएं सदा धारणाएं ही होते और जो सत्य पर टिका ही नहीं होता। और हर बार की तरह समय बदलता है। आज के लिए इतना ही, कल सुबह देखी के लिए आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। और आज आसमान की इस दीवानी की भरी चहचहाहट हुई, उधर एक पंछियों की बाड़ी में पेड़ में इकट्ठे होकर अपना कांड चलाने लगे। कुछ तो उड़े नहीं मगर बैठ गए, थकावन नहीं है, वो उड़ ही रहे। और दुख तो यही है कि हर रिक्शे वाले को लगता है वो रिक्शा वाला के लिए बना ही नहीं, क्योंकि वो सवारी सेवा करता है। तो वो कुत्ता खाना लग गया है।